गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में हड़कंप मचाया हुआ है। कई शहरों में लाशों के ढेर लग रहे हैं तो कई शहरों में अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, एंटीवायरल इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कई जगहों पर एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। गुरुग्राम में भी एक ऐसा मामला आया है जहां रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन जो कि मात्र 5,000 रुपये का है, उसको 25,000 हज़ार रुपये तक बेचा जा रहा है। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर विभाग ने, गुरुग्राम की टीम ने ऐसे ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस इंजेक्शन को 25,000 रुपये में बेच रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि ये इंजेक्शन जो इनके पास से मिला है वो दरअसल नॉर्दर्न रेलवे का इंजेक्शन है, जिसके ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल। अब बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास ये इंजेक्शन आखिरकार आया कहां से, जो कि एक सरकारी अस्पताल का इंजेक्शन है, और इसको 25,000 रुपये में बेचा जा रहा है। डॉक्टर अमनदीप चौहान ने जानकारी दी है कि राजकुमार, कमल किशोर और जितेंद्र नाम के ये 3 जो युवक गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से 2 युवक गुरुग्राम के ही निजी जो मेडिकल स्टोर है उन पर हेल्पर का काम किया करते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो तीसरा है वो किसी मेडिकल कंपनी में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बेचने का काम करता है। इनके पास से ये इंजेक्शन मिला है और अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग धाराओं में, गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सेक्टर 40 पुलिस थाने की एक टीम को बुलाकर इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और डॉक्टर अमनदीप ने जानकारी दी है कि इन तीनों के पास से ये सरकारी इंजेक्शन मिलना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, और अब ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इनके पास ये सरकारी अस्पताल का इंजेक्शन पहुंचा कैसे, जब देश भर में इसकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना के जो वायरस है उससे निपटने के लिए ये इंजेक्शन एक कारगर साबित हो रहा है, और ऐसे में देश भर में इसकी किल्लत भी देखी जा रही है, तो वहीं कालाबाजारी इसकी शुरू हो गई है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये तीनों पकड़े कैसे गए। ड्रग एंड फूड कंट्रोलर विभाग के अधिकारी डॉक्टर अमनदीप चौहान ने उनको टिप मिली, और टिप के आधार पर उन्होंने जब एक फर्जी ग्राहक बनाकर इन लोगों से संपर्क किया, जिसके बाद इन तीनों की जो चेन है वो बनती चली गई, और उसके बाद इन तीनों को गुरुग्राम के सेक्टर 45 इलाके से ही गिरफ्तार किया गया है। अब इनको सेक्टर 40 पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया है आगे की कार्रवाई के लिए, और इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गुरुग्राम के अंदर रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है, जिसके तहत आज हमने डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से इस बात का पता लगाया कि ये कालाबाजारी कहाँ से चल रही है। तो हमने आज एक रेड का प्लान किया, जिसमें हमारे पास एक मोबाइल नंबर आया जो कालाबाजारी कर रहा था, जहाँ से हमें ये पता चला कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन 14,000 से 25,000 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। हमने आज उसको फ़ोन किया तो उसने हमारे को एक वायल देने के लिए 25,000 रुपये मांगे। जब वो देने के लिए आया तो जितेंद्र नामक व्यक्ति था जिसने 25,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन की वायल दी। जितेंद्र से पता चला कि वो कहीं और से लाया था, राजकुमार नाम के लड़के से, उसको भी वहीं बुलाया गया। राजकुमार और एक कोमल करके लड़का आया। ये जो इंजेक्शन है ये गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन था। हालांकि ज़िले के अंदर इस समय रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। लगभग 500 वायल तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में उपलब्ध है, और 300 वायल्स हमारे एसोसिएशन के जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं उन लोगों के पास भी उपलब्ध है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो कल विभाग ने अपनी तरफ से जो इंजेक्शन लोगों को सेल कराए हैं, जो 5400 रुपये MRP का इंजेक्शन था वो भी 2500 रुपये में बेचा गया गुड़गांव के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ एक तरफ ब्लैक चल रहा है, वहाँ गुड़गांव एकमात्र ऐसा ज़िला था जहाँ MRP से सस्ते में इंजेक्शन बिक रहा था। लेकिन ये जो कालाबाजारी है, क्योंकि ये हॉस्पिटल सप्लाई का है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई का, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन बाहर आया कैसे, और इसी तरीके के लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, और विभाग इसके मामले के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए और सतर्कता से काम कर रहा है। सर, ये कौन कौन गिरफ्तार किए और कितने इंजेक्शन बरामद हुए सर? कितने में जो आपने डेकोय कस्टमर बनाया, कितने में बात तय की इन लोगों ने? डिकॉय कस्टमर हमने शरद मल्होत्रा जी, जो डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनको बनाकर भेजा था, जिनको 25,000 रुपये में एक वायल मिला। एक ही वायल अभी हमने रिकवर किया है। अभी हम जब इसकी चेन को कंप्लीट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पिलफ्रेज कहाँ से हो रखी है और कितने वायल और इनके पास अभी हैं। सर, ये कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं कुल, और
इन लोगों के क्या बैकग्राउंड है, क्या ये कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं, केमिस्ट शॉप पे काम करते हैं? अभी तक हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों में से 2 निजी मेडिकल स्टोर के ऊपर जो है एज अ हेल्पर ही काम करते हैं, और एक जो व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है वो एक मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होम केयर के होते हैं उनमें काम करता है, लोगों के घरों में मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाता है। वही है जो ये इंजेक्शन को दिल्ली से जहाँ से भी हॉस्पिटल सप्लाई का लेके आया, जो गवर्नमेंट सप्लाई का है। तो वो जांच का विषय है कि वो कहाँ से लाया, कैसे लाया। हमने 25,000 का खरीदा, वो कितने में लाया, ये जांच का विषय है। सर, जिन केमिस्ट शॉप पे लोग काम करते हैं, क्या उनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है? अभी तक जो जांच की है, जो शुरुआती जांच है, उसमें उनकी कोई लिंकेज नहीं मिली, क्योंकि कोई कॉल रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है, कोई कॉल रिकॉर्ड अभी तक ऐसा नहीं मिला। पर फिर भी जांच का विषय है, अगर वो लोग भी लिप्त मिलेंगे तो उनके खिलाफ भी उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है कानूनी तौर पर, अगर आम भाषा में समझाना चाहिए? इनके खिलाफ हमने DPCO, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट व इंडियन पिनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कागजात दे दिए हैं। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले इन युवकों का कहना है कि इनके पास ये जो इंजेक्शन है ये किसी ने दिया था और बिना पैसे के दिया था, और इसको इन्होंने आपस में ही बिना पैसे के एक्सचेंज कर लिया। लेकिन इनकी ये बातें सुनकर साफ लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो फर्जी कस्टमर बनाया गया था इस रेड को सफल करने के लिए, उनको 25,000 रुपये में इस इंजेक्शन को बेचा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस जो ये पूरी कालाबाजारी है इसके तार कहीं ऊपर तक ना जुड़े हुए हों, क्योंकि सरकारी अस्पताल का ये इंजेक्शन इनके पास मिलना एक गंभीर विषय है। आपका? मेरा नाम कमल। कमल, किन से लिया था आपने इंजेक्शन? मेरे को एक नर्सिंग स्टाफ ने दिया, मेरा फ्रेंड था उसने दिया था। ये भी कितने में? पैसे नहीं लिए उसने भी, और नहीं मैंने भी इनसे पैसे नहीं लिए। आप गैस देना जो भी होगा उसको दे देना। इससे पहले भी बेचे हैं क्या? नहीं, किसी ने बेचा पहले? वो तो सारा पहले कितने बेचे थे? पहले कितने बेचे? और भी हैं तुम्हारे पास ऐसे इंजेक्शन? लाए कहाँ से? नर्सिंग फ्रेंड ने दिया, ऐसे ही दे दिया? ऐसे ही। मैंने भी इनको ऐसे ही दिया था। चलो भाई चलो, तुम बोलेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिस तरह हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई काम आई थी, उसी तरह से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन एक एंटीवायरल इंजेक्शन है जो कि इन्फेक्शन को कम करने में मददगार साबित होता है। गुरुग्राम की ड्रग कंट्रोलर विभाग ने जिस तरह से इस नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, कहीं ना कहीं उनकी पूरी कोशिश है कि इस नेक्सस के जो तार आगे तक जुड़े हुए हैं उन तक भी पहुंचा जाए और इस तरह की कालाबाजारी को रोका जाए, और लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है, उनसे जो ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, उनके जो भंडाफोड़ है वो भी किया जाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। और अगर आपको भी रेमडेसिविर वायरल एंटीवायरल इंजेक्शन अगर कोई इसी तरह काला बाजार में बेच रहा है तो आप उसकी सूचना ड्रग कंट्रोलर विभाग गुरुग्राम को दे सकते हैं। मेरे सहयोगी मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।